Hello everyone, myself Baharul Islam and welcome to Quick Knowledge. Today we are going to discuss the most important questions and answers of Indian polity, which is the very much important to any competitive examinations of central and state government jobs. Today we are going to discuss multiple choice questions with explanation to clear the topic. So before starting today's session, I highly request to all of you, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get more videos. कृपया आप सभी बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा चैनल का हर एक वीडियो आप तक पहुंचे सबसे आगे। तो आज हम ऐसा 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को स्किप ना करके आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन नंबर 1, which of the following provision of the constitutions came into force from November 26, 1949? तो जिसका इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 से संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुआ था। तो इंग्लिश में पहले देख लीजिए। प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सो जो हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित प्रावधान, अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधान और मौलिक अधिकार। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? व्हाट इज़ द राइट आंसर? सो हमें ऑप्शन देखना है पहले कि ऑप्शन में क्या क्या था, क्वेश्चंस क्या कहा था और ऑप्शंस में क्या क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following acts gave representations to Indians for the first time in the legislature? Option A, Indian Council Act 1909, option B, Indian Council Act 1919, and option C, none of the above, and option D, Government of India Act 1935. So what is the right answer? आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार विधायिका में भारतीय को प्रतिनिधित्व दिया है। तो ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, उपरोक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राइट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं।
The Indian Council Act 1909, commonly known as the Morley-Minto or Minto-Morley reforms, was an act of the Parliament of the United Kingdom that brought about a limited increase in the involvement of Indians in the governance of British India. The act introduced elections to legislative councils and admitted Indians to Council of Indian Secretary, the Viceroy, and to the executive councils of Bombay and Madras states. जिसको हिंदी में जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो आप हिंदी में देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The Crown took the government of India into its own hands by option A, Indian Council Act 1861, option B, Government of India Act 1858, option C, Government of India Act 1935, and Charter Act 1833. So what is the right answer? जो हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं कि क्राउन ने भारत सरकार को अपने हाथों में लिया। कब क्राउन ने भारत सरकार को अपने हाथों में लिया? तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिया गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935 और चार्टर अधिनियम 1833। इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से राइट आंसर होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसके हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1858 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जो कि 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो नंबर 1, अनरिटन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नंबर 1 अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, 2 written constitution, and 3 largely based on Government of India Act 1935. So what is the right option? What is the right answer? Option A, 2 and 1 are correct. Option B, 3 and 2 are correct. Option C, 1 and 2 are correct. And option D, 1 and 3 are correct. So what is the right answer? तो अब हिंदी में भी देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार करो। भारतीय संविधान है अलिखित संविधान, लिखित संविधान और मोटे तौर पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? हम सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट ए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वन को हम एलिमिनेट कर देते हैं कि जहाँ जहाँ 1 है तो वो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, सी और डी में 1 है तो ये तीनों का 3 हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 2 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, भारतीय जो संविधान है वो लिखित संविधान है, रिटन है, और लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस इज वेरी ट्रू। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 2 and 3 are correct. Written constitution and largely based on government एक्ट 1935। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, 2 और 3 सही है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया
The document lays down the framework demarcating fundamental political code, structure, procedures, powers, and duties of government institutions, and set out fundamental rights, directive principles, and the duties of citizens. आप हिंदी में भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस ए सेकुलर स्टेट, मीनिंग ये जो हमारा भारतीय जो हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट हम सभी जानते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, अब आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, जिसका अर्थ इसका मीनिंग क्या है अब आप यह देख सकते हैं। द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल, educational institutions without exception are free to impart religious instruction, and number 4, the state makes no discrimination on the basis of religion in matters of employment. So what is the right answer? Question number 5, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 is the right answer. Option C is the right answer. sorry C नहीं होगा, इसका right answer होगा 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, D option D is the right answer. Option 1, 2 and 4 is the correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यह हिंदी में भी लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, द nationalist demand for a constituent assembly was for the first time considered by the British government, both indirectly and with reservation in the Cripps proposals. Option B, August offer, option C, cabinet mission plan, and D, Act of 1935. So what is the right answer? इसका सही आंसर क्या होगा? आप हिंदी में भी एक बार देख लीजिए कि संविधान सभा की राष्ट्रवादी मांग पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से और आरक्षण के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन और योजना अधिनियम 1935। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अगस्त प्रस्ताव। बी इज़ द राइट आंसर। ये देख लीजिए एक बार। B is the B is the right answer. अगस्त ऑफर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगस्त ऑफर के बारे में एक बार देख लीजिए, यह एक्सप्लेनेशन किया गया है। The August offer proposed the following: after the war, a representative constitution making body shall be appointed immediately after the war. The number of the Indians in the Viceroy's Executive Council will be increased and a war advisory council would be set up. तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following was adopted from the Maurya dynasty in the emblem of Government of India? So what is the right answer? Option A, 4 lions, option B, chariot wheel, option C, horse words, option D, Satyamev Jayate.
सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? यहाँ हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रतीक चिन्हों में मौर्य वंश का अपनाया गया था? चार सिंह, 4 लायंस, और रथ का पहिया, और शब्द, और सत्यमेव जयते। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। सो इसका राइट आंसर होगा 4 लायंस। 4 लायंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, and option C Government of India Act 1858, and option D Government of India Act 1935. So what is the right answer? आप हिंदी में भी एक बार देख लीजिए कि भारत के गवर्नर जनरल का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Who among the following is known as the father of the Indian Constitution? This is very easy question of this season, of today's session. This is the very easy question. So उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता है। तो फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है? आंसर क्या है? देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। सो किसे भारतीय संविधान का पिता के रूप में जाना जाता है? ये सबको पता है। इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बिकॉज वी ऑल आर नोन अम्बेडकर was the chairman of drafting committee of the constitution, and he is known as the father of Indian constitutions. So हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ अम्बेडकर के बारे में ये क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन क्या है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अम्बेडकर was born on 14th April 1891. Ambedkar is called the father of the Indian Constitution since he was the chairman of the Constitution drafting committee. The legendary leader breathed his last on 6th December 1956. आप हिंदी में भी एक बार देख लीजिए अच्छा से। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम अगले दिन डिस्कस करने जा रहा है। तो आप सभी ने कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। When did Mr. Attlee मीन्स क्लेमेंट एटली के बारे में कहा, Mr. Attlee, Prime Minister of England, announced the transfer of power to be Indians? Option A, February 1947, option B, August 1947, option C, June 1948, and option D, June 1949.
एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री श्री एटली ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कब की? फरवरी 1947, अगस्त 1947, जून 1948 और जून 1949। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, फरवरी 1947। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हम मिलते हैं अगले सेशन पर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।